पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यून और ली वांग और उसके साथियों के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहां उन सभी के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें ली और वांग ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। इसलिए वांग उनसे डर के मारे बचकर वहां से भाग निकलता है। लेकिन जब ली और बाकी वहां से अपना आगे का सफर शुरू करते हैं तो वो दोनों चारों तरफ से उन डिमोनिक कौवों से घिर जाते हैं, जिनके अंदर से फायर्स निकल रही होती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग को देखते हैं, जिसने अपने एक साथी को लेकर आया होता है और वो आदमी काफी खतरनाक बीस्ट के ऊपर बैठा था। साथ ही उस आदमी के पास एक अजीब तरह की बांसुरी होती है, जिसे बजाते ही वो सारे के सारे कौवे उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और उन्हें ही कंट्रोल करते हुए उसने उन कौवों को यून और ली की तरफ भेजा होता है, ताकि वो उसके ऊपर अटैक करके उसका खेल ही खत्म कर दें। ये चीज से वांग बहुत खुश होता है कि ये कौवे तो अब यून और ली का खेल यहीं पर खत्म कर देंगे। लेकिन साथ ही वो उससे कहता है उन्हें इंजर्ड करना, लेकिन जान से मत मारना, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों से उन्हें मारना चाहता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है, ताकि खुद की पावर्स को बढ़ा सके और फिर वो उस पावर की मदद से यून को खत्म कर देगा। इधर यून अभी भी उन कौवों से लड़ रहा होता है, जहाँ उसे समझ नहीं आता कि आखिर हमने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन तब भी ये इतने सारे कौवे आकर हमारे ऊपर ही क्यों अटैक कर रहे हैं। तब उसे बांसुरी की आवाज भी सुनाई दे जाती है और साथ ही वो उन लोगों को भी देख लेता है, जहाँ वांग और उसके साथी मिलकर बांसुरी बजा रहे थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये बांसुरी उन कौवों को कंट्रोल कर रही है और वो लोग ही इन कौवों को कंट्रोल करते हुए हम दोनों के ऊपर अटैक करवा रहे हैं। इसलिए मुझे इन कौवों को खत्म करने के बाद उन्हें भी खत्म करना होगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड के उस पावर का इस्तेमाल करना चाहता था जो पावर चेन से बंधी है। तब वो उस पावर को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, ताकि उस पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे कौवों को यहीं पे खत्म कर सके। और जैसे वो उसे ब्रेक थ्रू कर रहा होता है, वो सच में ब्रेक थ्रू हो जाता है। जिसके बाद अब उसकी स्वॉर्ड पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन जाती है और जैसे वो उस स्वॉर्ड को जमीन पे मारता है, वो सारे के सारे कौवे वहां से मरकर गायब हो जाते हैं। साथ ही ये खतरनाक अटैक वांग और उस आदमी को भी लग जाता है, जिस वजह से वो दोनों भी वहां से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। तब उस आदमी को यून और ली उसी की तरफ भागते हुए आकर दिखाई देते हैं, जो उन्हें मारने उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए वो आदमी वांग को अपने बीस्ट के ऊपर बिठाए वहां से भागना शुरू कर देता है, ताकि यून से बचकर भाग सके। लेकिन तब यून वहां पर अपने घोड़े को आवाज लगाकर बुला लेता है और जैसे वो घोड़ा आता है, एक खतरनाक अटैक उस बीस्ट के ऊपर कर देता है, जिस वजह से वो बीस्ट उन दोनों को वहां से उठाकर नीचे गिरा देता है और फिर यून का घोड़ा उस बीस्ट के ऊपर दोबारा से अटैक करके उसे वहां से डराकर भगा देता है। अब यून उस आदमी के पास आता है जो वांग का साथ दे रहा था और उससे कहता है न जाने कितने डॉगी हैं जो इस वांग का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आखिर ये तुम लोगों को खिला क्या देता है। तब ये सुनकर वो आदमी यून से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डॉगी कहने की, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। लेकिन तब यून उसके ऊपर एक जोरदार पैर रखकर उसे जमीन में ही दबा देता है। जिसके बाद वो वांग के ऊपर अपनी स्वॉर्ड रखने वाला होता है, जहाँ वो उससे ये कह रहा होता है आज तो मैं तुमसे अपना पुराना और नया हिसाब दोनों पूरा कर लूंगा। लेकिन वो जैसे ही उसके अंदर स्वॉर्ड घुसाकर उसे मारता, इससे पहले ही वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं जो यून को रोक लेते हैं। तब एल्डर को देखकर वांग अपना नया तरीका आजमाता है। वो भागते हुए एल्डर के पास जाकर कहता है एल्डर प्लीज मुझे बचा लो, ये यून मुझे जान से मारने वाला था। तब ये देखकर यून को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड फेंकते हुए वांग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन एल्डर अपनी पावर की मदद से उसकी स्वॉर्ड को वहां से दूर कर देते हैं। जिसके बाद अब वहां पर वांग का साथी भी आ जाता है और वो दोनों एल्डर के सामने झुकते हुए कहते हैं हमें प्लीज बचा लो, ये यून हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है, इसने तो हमारे कुछ साथियों को पहले ही मार दिया और अब ये हमें भी मारकर हमारा जेड लेना चाहता है, ताकि इसे किसी भी मॉन्स्टर को मारने की जरूरत ना पड़े और दूसरों का ही जेड छीनकर ये 4 स्टार आसानी से हासिल कर लेगा और उसके बाद वो उस सेक्ट में शामिल भी हो जाएगा। तब ये सुनकर गुस्से में एल्डर यून से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने के लिए भेजा गया है, ना कि अपने साथियों को, तो आखिर तुमने अपने साथियों के ऊपर हाथ कैसे उठाया। ये सुनकर ली
कहता है ये वांग झूठ कह रहा है, हमने तो कुछ किया भी नहीं, उल्टा इसी ने कई सारे खतरनाक कौवों को हमारे ऊपर भेज दिया जो हमारी जान लेने वाले थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास थोड़ी पावर्स है इसलिए तो हम बच गए, वरना तो आज हमारा खेल ही खत्म हो गया होता। लेकिन तब शातिर वांग दोबारा से दिमाग लगाते हुए एल्डर से कहता है देखो युन ने तो आपके सामने ही मुझे मारने की कोशिश की, तो आप उसकी बातों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ से जाएंगे ये दोबारा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगा, इसलिए इस युन को तो इस कंपटीशन से बाहर ही कर देना चाहिए, इसकी औकात ही नहीं है यहाँ पे रहने की। अगर ये यहाँ पर रहा तो न जाने वो कितने मासूम लोगों की जान ले लेगा, बस खुद को इस सेक्ट का हिस्सा बनाने के लिए। तब एल्डर युन से कहते हैं अब बताओ तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज है कि तुमने इस वांग के ऊपर अटैक नहीं किया। मुझे तो इसकी बात पे भरोसा हो रहा है कि जैसा ये कह रहा है वैसा ही तुमने किया होगा, क्योंकि तुमने तो मेरे सामने ही इसे मारने की कोशिश की। जिस पर युन कहता है जब आपको लगता है कि वांग ही सही कह रहा है तो ठीक है, यही बात सही, लेकिन अब तो मैं इस वांग को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वांग को मारने की कोशिश करता है, जहाँ वो एल्डर से कह रहा होता है कि आप नहीं जानते कि ये वांग कितना बुरा इंसान है, इसने मेरे मास्टर को मार दिया, साथ ही मेरे दोस्त को भी कितना ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, जिस वजह से अब मेरा दोस्त कभी चल भी नहीं सकता। इसलिए मैं आज तो इससे अपना बदला लेकर ही रहूंगा और इसके लिए मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनकर एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने किसी की जान ले लोगे? ऐसा मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। साथ ही वांग युन से कहता है तुम एल्डर के सामने मुझे मारना चाहते हो, ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। इसके बाद तो तुम न यहाँ के रहोगे न कहीं और के, इसलिए अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे मार कर दिखाओ। लेकिन तब ये सुनकर ली कहता है युन नहीं तो मैं ही सही, मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो वांग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाला होता है, लेकिन तब एल्डर उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर कर देते हैं और फिर युन को धमकाते हुए कहते हैं तुमने एक बार तो गलती कर दी, अगर दोबारा तुमने किसी भी अपने साथी के ऊपर अटैक किया तो देख लेना मैं उसी टाइम तुम्हें इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा और तुम दोबारा कभी इस सेक्ट में दिखाई नहीं दोगे। तब ये सुनकर युन एल्डर से कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी, अभी मैं किसी को भी और परेशान करने की कोशिश नहीं करूंगा। जिसके बाद वो ली के साथ वहाँ से जाने लगता है। जहाँ जाते हुए वांग उससे कहता है एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी औकात बस एक गुलाम की है और गुलाम हमेशा गुलाम ही रहता है। लेकिन उसके जाने के बाद एल्डर वांग से कहते हैं मैं जानता हूँ कि इस फाइट में तुम्हारी भी गलती होगी, इसलिए आगे से तुम्हें भी ध्यान रखने की जरूरत है कि तुम कुछ गड़बड़ी मत करना। तुम्हारी फैमिली पावरफुल है तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा ये सेक्ट है और यहाँ पर मेरे ही रूल्स चलेंगे, इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना, वरना युन की तरह मैं तुम्हें भी इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। जिसके बाद एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम युन और ली को देखते हैं जो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ भेड़िए की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एक पेड़ के ऊपर खड़े होकर देखने लगते हैं, जहाँ उन्हें कई सारे डीमन वुल्फ दिखाई देते हैं। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतने सारे वुल्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही उन वुल्फ ने उस आदमी को घेरा होता है जो युन और ली से एटीट्यूड में बात कर रहा था। तब ली युन से कहता है ये तो हमसे कितने ज्यादा एटीट्यूड में बात कर रहा था, तो क्या तब भी तुम इन वुल्फ को भगाकर उस आदमी को बचाना चाहोगे? इस पर युन कहता है जब हमने ये चीज देख ही ली है तो हमारा फर्ज बनता है इस आदमी को जाकर बचाना, इसलिए हमें इस आदमी को जाकर बचाना होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर तुमने इस वुल्फ के ऊपर 3 बार अटैक किया और वो नहीं मरा तो चौथी बार अटैक करने का इंतजार मत करना और अपनी पूरी की पूरी जान लगाकर यहाँ से भाग जाना, क्योंकि चौथी बार अटैक करने से पहले ही ये वुल्फ इतने ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे कि वो तुम्हें ही खत्म कर देंगे। जिस पर ली मान जाता है और फिर वो दोनों उन वुल्फ से फाइट करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।